और अब खबरों की तफसील। लोकसभा में शहरियत तरमीमी बिल पास हो गया। MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में शहरियत तरमीमी बिल की कॉपी को फाड़ दिया था। उन्होंने इस बिल की सख्ती से मुखालफत की और कहा कि बिल आइन के खिलाफ है। उन्होंने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और इल्जाम लगाया कि मोदी हुकूमत बिल के जरिए जिन्नाह को जिंदा कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी, उनसे बात करें सर, आपने जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल का विरोध कर रहे थे उसे आपने फाड़ भी दिया, 2 बार आपकी स्पीच को स्पंज किया गया, कैसे देखते हैं सर इसे? ये स्पीकर का इख्तियार है। मैंने मुझे जो कहना था मैंने किया, मैंने कहा और किया। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जमहूरियत में एहतजाज का मुझे हक हासिल है। जमहूरियत में मुझे अपनी बात कहने का हक हासिल है और मैं कहूँगा और करूँगा। लेकिन मैं जिस तरह से जब बिल को पेश कर रहे थे उस समय केंद्रीय गृह मंत्री का कहना है कि सबका जो है हित को रखा जाएगा, ऐसा नहीं है कि यह बिल से किसी को नुकसान होगा। कोई कानून जब सरकार बनाती है तो आर्टिकल 13 के तहत उनको इख्तियार नहीं है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को या चैप्टर 3 के फंडामेंटल राइट्स में वायलेशन करे, और मेरी राय में ये बिल वो कर रहा है। ये आर्टिकल 14 का ब्लेटेंट वायलेशन कर रहा है। दूसरा, इस मुल्क में हमेशा सिटीजनशिप का एक कानून रहा, अब 2 कानून बन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरबंद सोनोवाल में यही कहा था कि आसाम में एक सिटीजनशिप का कानून क्यों रहेगा, देश में क्यों रहेगा। इसीलिए मैं इसकी मुखालिफत किया। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि मुझे कोई शिकायत नहीं होगी अगर आप किसी पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के मुसलमान को ना लें। मुझे गम इस बात का है, तकलीफ इस बात की है कि 17 करोड़ बाइज्जत और बावकार हिंदुस्तानी मुसलमान इस मुल्क में रहते हैं। आप इस्लाम का नाम क्यों नहीं लिखते उसमें? क्या तकलीफ है आपको? मुझे क्या करना है बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से? हमने इस जो संविधान बनाया, सिटीजनशिप का कानून बनाया, उसमें मजहब कहाँ है? मजहब को तो आप ला रहे हैं, जिना को जिंदा आप कर रहे हैं। ये कानून तो हिटलर के न्यूरमबर्ग रेस लॉस से बदतरीन है। वो तो कम से कम 4 साल में बना, आप इसको बना रहे हैं। और ये जब कानून बन जाएगा, इसको आप NRC के प्रिज्म से देखिए। आसाम में तो 19 लाख लोग का नाम नहीं है, आप जानते हैं। उसमें से हेमंत बिस्व शर्मा कहते हैं 5,40,000 हिंदू बंगाली हैं। जितना केसेस फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में आसाम में चलेगा वो एबेट हो जाएगा। अब केस किस पे चलेगा? सिर्फ मुसलमान में चलेगा। क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? इस तरह से केस चलाएंगे आप? और उन तमाम 19 लाख लोगों ने ये कहकर NRC को एप्लीकेशन दिया कि हम इस मुल्क के बाशिंदे, हम भारतीय हैं, तो आप बंगाली हिंदू को बचा रहे हैं। और फिर जब मुल्क में NRC आएगा, अगर किसी वजह से किसी हिंदू का, किसी मुसलमान का नाम नहीं आएगा तो हिंदुओं को तो CAB से मिल जाएगी सिटीजनशिप, और मुसलमान क्या करेंगे? स्टेटलेस हो जाएंगे। ये कानून है। हम अपने ही मुल्क में अपने ही सिटीजन्स को सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं होने की बुनियाद पर करेंगे। और सरकार देखिए बताती नहीं है कि कितने लोग, दिसंबर 2014 की डेडलाइन है, नंबर बताइए ना, कितने लोग हैं मुल्क में? नंबर भी नहीं बताते। हम पूछ रहे हैं बताइए नंबर, बोलते अरे करोड़ है तो स्टेट वाइज डेटा दीजिए, वो भी नहीं बताते आप। मकसद एक ही है कि आसाम के 5,40,000 बंगाली हिंदुओं को मदद कराना, और बाद में जब NRC होगा तो सबको लाइन में खड़ा करो। आपको भी खड़ा रहना पड़ेगा, मुझे भी खड़ा रहना पड़ेगा। सर, आखिरी सवाल जानना चाहूंगा, जब BJP का यह कहना है, BJP के कई सांसदों का यह कहना है कि ऐसा ही में बिल जो है वो मनमोहन सिंह भी लाए थे। देखिए, मनमोहन सिंह लाए थे नहीं लाए थे नहीं मालूम। अगर मनमोहन सिंह अगर मजहब की बुनियाद पर कोई कानून लाएंगे तो उस वक्त भी मुखालिफत करेंगे, अभी भी करेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद। कैप्टन अपू पाठक के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। तेलंगाना रियासत गुज़िश्ता 5 बरसों से तरक्की की मंजिलें तय कर रही है। रियासती वजीर KTR ने सऊदी सफीर सऊद बिन मोहम्मद से मुलाकात के दौरान ये बात कही। KTR ने यह भी कहा कि TS IPAS के जरिए तेलंगाना हुकूमत ने दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों को तेलंगाना में सरमायाकारी की सहूलत फराहम की है। KTR ने सऊदी अरब से भी तेलंगाना में सरमायाकारी करने की अपील की और कहा कि उनकी क़यादत में बहुत जल्द एक वफ्द सऊदी अरब का दौरा करते हुए वहां के सनतकारों से तेलंगाना में उन्हें तिजारत करने के लिए राग़िब करेगा। तेलंगाना और सऊदी अरब के दरमियान कई बरसों से सकाफती ताल्लुकात रहे हैं। इस मौके पर तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के अलावा दीगर भी मौजूद रहे।
तेलंगाना के वजीर बीसी वेलफेयर जी कमलाकर ने करीमनगर के मंडल परिषद दफ्तर में 19 ग्राम पंचायतों के लिए ट्रैक्टर तकसीम किए। इस मौके पर कमलाकर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत देहातों की तरक्की के लिए कई काम कर रही है। देहातों को शहरों के मुमासिल तरक्की दी जा रही है। रियासती वजीर ने करीमनगर में कई तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत की। ధీటుగా పల్లెల్లో అభివృద్ధి కావాలి, పల్లెల్లో అభివృద్ధితో పాటు ఆధునీకరణ జరగాలి, పల్లెలన్నీ కూడా ఒక ఆరోగ్యవంతమైన పల్లెలుగా ఉండాలి. అప్పుడే గ్రామ స్వరాజ్యం వచ్చినట్టుగా భావిస్తూ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎన్నడూ లేని విధంగా ఒకవైపు పట్టణాలను ఆధునీకరణ చేస్తూ పట్టణాలకు ధీటుగా పల్లెల్లో ఆధునీకరణ జరగాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు మొట్టమొదటిగా పట్టణాలలో ఎలాంటి సౌకర్యాలు కల్పించామో పల్లెల్లో అలాంటి సౌకర్యాలు ఈరోజు కల్పిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఫస్ట్ 30 రోజుల పల్లెల ప్రగతి గురించి ఒక ప్రోగ్రాం తీసుకున్నారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు. धान की खरीदारी का मुतालबा करते हुए करीमनगर में किसान कांग्रेस की क़यादत में एहतजाज किया गया। हुजूराबाद जमीगुड्डा शाहराह पर एहतजाज की वजह से ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम रहा। इस दौरान एहतजाजी कारकुनों ने रियासती वजीर गंगुला कमलाकर के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजी किसान कांग्रेस कारकुनों का कहना है कि रियासत की टीआरएस हुकूमत ने किसानों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। एहतजाजी कारकुनों ने रियासती वजीर के पोस्टर को नजर आतिश करने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें रोका। इस दौरान पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान धक्कम पेल देखी गई। तेलंगाना असेंबली के स्पीकर पोचारम श्रीनिवास ने आज बांसवाड़ मंडल में वाक़ई कस्तूरबा बालिका गुरुकुल स्कूल का दौरा किया। इस दौरान तालिबात को दिए गए गैर मयारी खाने को देखकर स्पीकर ने ओहदेदारों पर बरहमी का इजहार किया। पोचारम श्रीनिवास स्कूल के प्रिंसिपल पर भी बरहम हो गए। स्कूल के निज़ाम औकात पर ठीक से अमल आवरी न होने पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया। पोचारम श्रीनिवास ने बेहतर से बेहतर और तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा फराहम करने का ओहदेदारों को मशवरा दिया। बसूरत दीगर कार्रवाई करने का भी उन्होंने इंतबाह दे डाला। इस मौके पर आरडीओ, एमईओ और दीगर भी मौजूद रहे। और हैदराबाद मेट्रो ट्रेन में सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी है। 3 फीट से कम ऊंचाई वाले बच्चों को अब मेट्रो ट्रेन में मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम की गई है। इसके अलावा मुसाफिरीन के लिए आज से मेट्रो ट्रेन में G5 मोबाइल एप्लीकेशन सर्विसेज का आगाज़ किया गया है। इस सर्विस के ज़रिए मोबाइल नेट डेटा न होने की सूरत में भी मुसाफिरीन वीडियोज़ देख सकते हैं। ये सर्विस तमाम मेट्रो ट्रेनों में मौजूद है। ओहदेदारों ने जानकारी दी कि बहुत जल्द मेट्रो स्टेशंस पर भी ये सर्विस शुरू कर दी जाएगी। इंडियन क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सदर मोहम्मद अजहरुद्दीन के फर्जंद असदुद्दीन की शादी टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की बहन अनम मिर्जा के साथ 12 दिसंबर को होनी है। अजहरुद्दीन और सानिया मिर्जा ने आज तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर से प्रगति भवन में खास मुलाकात की। उन्होंने वज़ीर आला को शादी के इस्तकबालिया में शिरकत के लिए मदऊ किया, दावतनामा उनके हवाले किया। साथ ही गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन को भी दावतनामा दिया गया। टीआरटी साल 2017 के माजूर उम्मीदवारों ने तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर की सरकारी क़यामगाह प्रगति भवन के घेराव करने की कोशिश की। पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। एहतजाजियों ने हुकूमत से इंसाफ करने और भर्तियों के अमल में तेजी लाने की अपील की। नोटिफिकेशन नंबर 52/2017 53/2017లో సుమారు 8792 పోస్టులకి టీఎస్పీసీ వాళ్ళు నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. అందులో వికలాంగుల పోస్టులు వచ్చేసరికి 570 పోస్టులు ఉన్నాయి. అందులో ఎస్జిటి వచ్చేసరికి తెలుగు మీడియం ఇంగ్లీష్ మీడియం కలిపి 270 పోస్టులు ఉన్నాయి. అయితే సకలాంగులు అయినటువంటి జనరల్ క్యాండిడేట్స్ అందరికీ పోస్టింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే మేము ఎగ్జామ్ రాసి 2018 ఫిబ్రవరి నుంచి మార్చి 8 వరకు రాస్తే రిజల్ట్ ఇచ్చేసి 1:1 ఇవ్వకుండా మిగతా వాళ్ళకి అందరికీ ఇచ్చి వికలాంగుల పోస్టులను మాత్రం ఆఫ్ చేయడం అనేది జరిగింది. సో దీనికి నిరసనగా వికలాంగుల ఒక మనోవేదనానికి గురి అయినాం. సో దీనికి ప్రభుత్వము అధికారులు తొందరగా మా యొక్క ఫలితాలను తొందరగా ప్రకటించి మాకు అపాయింట్మెంట్ తొందరగా ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాం.
लाल बहादुर नगर मंसूराबाद के साकिन 150 खानदानों ने तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर की सरकारी रिहाइशगाह पर एहतजाज किया। एहतजाजियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर दीगर मुकाम पर मुंतकिल किया। एहतजाजियों ने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने एलबी नगर मंसूराबाद में डबल बेडरूम मकानात तामीर करने के लिए ज़मीन हासिल की, लेकिन उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने वज़ीर आला से इस सिलसिले में इंसाफ की अपील की है। मुल्क भर में सनसनी फैला देने वाले दिशा मुलजिमीन के एनकाउंटर का एक नया इंकशाफ हुआ। NHRC के रूबरू एनकाउंटर में हलाक 2 मुलजिमीन के सरपरस्तों ने कहा कि उनके दोनों बच्चे नाबालिग थे। आधार कार्ड और स्कूल के बोनाफाइड सर्टिफिकेट NHRC को बतौर सबूत पेश किए गए और पेश किए गए इसनाद में एक की उम्र 17 साल जबकि दूसरे मुलजिम की उम्र 15 साल 8 महीने बताई जा रही है। उधर दिशा मुलजिमीन के एनकाउंटर मामले पर पुलिस ने कौमी इंसानी हुकूक कमीशन को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। हैदराबाद पुलिस ने फॉरेंसिक, साइंटिफिक और ह्यूमन इंटेलिजेंस की बुनियाद पर अपनी रिपोर्ट पेश की है। मुलजिमीन की लॉरी के CCTV फुटेज भी कमीशन को पेश कर दिए गए हैं। इस फुटेज के जरिए इस मामले की जांच की गई थी। और इस सब के बीच दिशा एनकाउंटर में हलाक 4 मुलजिमीन की लाशें हैदराबाद के गांधी अस्पताल मुंतकिल की गईं। अदालत ने सुनवाई के दौरान मुलजिमीन की लाशों को 13 दिसंबर तक महफूज करने और गांधी अस्पताल मुंतकिल करने का मशवरा दिया था। एनकाउंटर में हलाक 4 मुलजिमीन की लाशों को सख्त सिक्योरिटी के दरमियान गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया। एनकाउंटर के बाद मुलजिमीन की लाशों को महबूब नगर अस्पताल मुंतकिल किया गया था। NHRC की जाँच के बाद इन लाशों को महबूब नगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज मुंतकिल किया गया। आज इन लाशों को हैदराबाद के गांधी अस्पताल लाया गया। दिशा के कातलों के एनकाउंटर को लेकर कौमी इंसानी हुकूक कमीशन की चौथे दिन भी पूछताछ जारी रही। एनकाउंटर में हिस्सा लेने वाले पुलिस ओहदेदारों से NHRC ने पूछताछ की है। दूसरी जानिब पुलिस ने दिशा की इस्मत रेजी और कत्ल की तफसीलात भी NHRC के हवाले की। पुलिस ने इस्मत रेजी और कत्ल के लिए एनकाउंटर में हलाक 4 मुलजिमीन को जिम्मेदार ठहराया था। पुलिस ने मुकामी हादसे पर मौजूद ट्रक के CCTV फुटेज भी NHRC के हवाले किए। इसके अलावा कतूर में वाक़ एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने के CCTV फुटेज भी NHRC के हवाले किए गए। इस एनकाउंटर पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई खुसूसी जांच टीम ने भी चट्टानपल्ली इलाके का मुआयना किया ताकि जांच में पेशरफ्त की जा सके। ख़वातीन और लड़कियों पर बढ़ते जराइम को रोकने के लिए पुलिस की जानिब से शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। करीमनगर में मुनक्किदा शऊर बेदारी प्रोग्राम के दौरान लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी गई। अंबेडकर स्टेडियम में ट्रेनिंग प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस दौरान कराटे मास्टर ने लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी। सिटी पुलिस कमिश्नर ने अपने खिताब के दौरान कहा कि अब तक 1,20,000 लड़कियों और ख़वातीन ने हॉक आई ऐप को डाउनलोड किया है। शी टीम के जरिए 4 लाख ख़वातीन को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। वहीं लड़कियों को तालीम से मुताल्लिक़ शऊर बेदार करने के मकसद से NTR एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से स्कॉलरशिप टेस्ट मुनक़्क़िद किया जा रहा है। NTR ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी नारा भुवनेश्वरी ने ये बात कही। गंडीपेट में वाक़े NTR जूनियर और डिग्री कॉलेज में 15 दिसंबर को स्कॉलरशिप टेस्ट का इनेकाद किया जाएगा। इस टेस्ट में 10वीं कामयाब दोनों तेलुगु रियासतों की लड़कियां शिरकत कर सकती हैं। टॉप 10 में लड़कियों को इंटरमीडिएट तक माहाना 5,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी, जबकि 11 तक 25 रैंक हासिल करने वाली लड़कियों में माहाना 3,000 रुपये स्कॉलरशिप तकसीम की जाएगी। और अब खास बात आंध्र प्रदेश की खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। इसरो की एक और उड़ान PSLV से 50वां सैटेलाइट छोड़ा जाएगा कल, उल्टी गिनती जारी। शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाज। बिल आइन और मुस्लिम मुखालिफ CAB को वापस लेने की हुकूमत से की गई है मांग। और आंध्र प्रदेश असेंबली के इजलास का दूसरा दिन हुकूमत ने ऐवान में पेश किए 3 बिल। रायतु भरोसा स्कीम पर बहस के दौरान नोकझोंक भी देखने में आई। और विशाखापट्टनम पुलिस ने चोरी के इल्जाम में 3 लोगों को किया गिरफ्तार। 26 बाइक 20 मोबाइल किए गए जब्त।
हिंदुस्तानी खलाई जांच एजेंसी के पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV का 50वां मिशन RISAT-2BRI 11 दिसंबर को AP के जिला नेल्लूर के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज से छोड़ा जाएगा। ये सैटेलाइट बुध की दोपहर 3:25 पर छोड़ा जाएगा। तहम इसको छोड़ा जाना मौसमी हालात पर भी मुनहसर रहेगा। आज दोपहर से इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये सैटेलाइट दरअसल राडार इमेजिंग ज़मीनी मुशाहिदती सैटेलाइट है। इसका वजन 628 किलोग्राम है। इसको मदार में छोड़ा जाएगा। PSLV C-48 इसराइल, इटली, जापान और अमेरिका के 6 सैटेलाइट्स को भी छोड़ेगा। We are going to have PSLV C-48 mission. It is going to launch the satellite RISAT-2BR1. This is going to be a historical mission for ISRO because this is the 50th launch of PSLV vehicle. Also, it happens to be the 75th launch from the Sriharikota. That way, this particular mission is very, very important for ISRO to have the launch by tomorrow 3:25 PM. And everything is going normal and we are working for achieving the mission successfully. मरकजी हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट में पेश करदा शहरियत तरमीमी बिल की मुल्क भर में मुखालफत की जा रही है और जवाड़ा में मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों ने इस बिल की मुखालफत करते हुए एहतजाज किया और इस बिल को वापस लेने का मुतालबा किया गया। मुख्तलिफ तंजीमों के जिम्मेदारों ने कहा कि मरकज़ की BJP हुकूमत इस बिल के जरिए मखसूस तबके को निशाना बना रही है जो कि जमहूरियत के खिलाफ है। जो पार्लियामेंट में कैब बोल के जो बिल रखी गई है कि शहरियत के तरमीम के सिलसिले में जो बिल रखे हैं, हम हिंदुस्तान के तमाम सेकुलर जमातों, तंजीमों और तमाम अक़लियतों की तरफ से इस बिल का इनकार करते हैं, उसको रद्द करते हैं, चूँकि ये हमारे दस्तूर हिंद के अंदर जो इंसानों के बुनियादी हुकूक दिए गए हैं उसके ख़िलाफ़ है। इसलिए ये बिल जो है नाकाबिल कबूल है, लिहाजा इसको फ़ौरन रद्द किया जाए और इसके ख़िलाफ़ जो है तमाम सेकुलर ताकतें मुत्तहद होकर इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें और हिंदुस्तान में इस काले बिल को नाफिज होने न दें। और जो फ़िरक़ा परस्त तंजीमें चाहती हैं कि इस मुल्क के अंदर दंगे हों, फसादात हों, इख्तिलाफ़ात हों, मुल्क भी टूट जाए, हम नहीं चाहते। हम मुल्क को मुत्तहद रखना चाहते हैं। अभी जो CAB जो बिल लाया गया है, ये बिल हिंदुस्तान के आइन के बिल्कुल मुखालिफ है। आर्टिकल 5 से 10 और आर्टिकल 15 और आर्टिकल 29 इसके ये बिल्कुल ख़िलाफ़ में लाया गया है और ये जो है इसके लाने की वजह से हिंदुस्तान के अंदर कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, इसके बजाय बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और ये नुकसान का हम सब तरदीद करते हैं। हम सब पूरे जितनी भी मुस्लिम तंजीमें हैं, पूरे तंजीमें मिलकर इस बिल का हम बिल्कुल सख्त से सख्त इसको रिजेक्ट करते हैं, इसकी मुखालफत करते हैं। NRC बिल को हम ख़िलाफ़ मुखालफत करते हैं इसलिए कि डिफरेंट रिलीजन्स में एक फूट डालने का एक ज़रिया बन रहा है, इसलिए इस बिल को हम मुखालिफ करते हैं। ये बिलखुसूस जमहूरियत के ख़िलाफ़ है। हम इस बात का मुतालिबा करते हैं कि हर हैसियत से इसको रोका जाए कि जिसके ज़रिए यहाँ के सिर्फ मुस्लिम अवाम ही को नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के तमाम अवाम का मसला है और जमहूरी अक़दार का मसला है, जिसके अंदर जमहूरी अक़दार भी पामाल होते हुए महसूस होता है। हम इस मौके पर इसका मुखालिफ करते हैं। करनूल कलेक्ट्रेट पर शहरियत तरमीमी बिल 2019 की मुखालफत में SDPI ने एहतजाज किया। SDPI के रियासती सदर अब्दुल वारिस ने इल्ज़ाम लगाया कि BJP हुकूमत मुसलमानों को कमज़ोर करना चाहती है। उन्होंने YSRCP और TDP की जानिब से CAB की तायद करने पर भी अफसोस का इजहार किया और कहा कि दोनों पार्टियों ने ही मुसलमानों को बेहद मायूस किया। ये हिंदू वोटों को अपने तरफ रागिब करने के लिए ये CAB है। मुसलमानों की सियासी फहम जब तक नहीं जागती ऐसे बिल आते रहेंगे। हम SDPI इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और जगन रेड्डी साहब ये बोलते हैं कि आप जिस नैया पे बैठे थे उस नैया का चप्पू चलाने वाला मुसलमान भी था, उसको भूल रहे हैं। अगरचे आप मुसलमानों की मुखालिफत में इस तरीके से अगरचे आप अमल कर रहे हैं तो सबसे पहले हम आपके खिलाफ भी कैंपेन चला सकते हैं। तो जगन साहब जो जिस तरीके से आपके वालिद साहब का नाम है
उसी तरह से आप काम कीजिए। आज बीजेपी को सपोर्ट कर मुसलमानों के हक में तुम गद्दारी किए हैं या मुसलमानों के भरोसे को तोड़े हैं, हम इसकी मुखालिफत करते हैं। और मुसलमानों को समझना चाहिए कि आपको वाईएसआर, जगन, नीतीश कोई करने वाला नहीं। आपको अगर करना है तो सेकुलर हिंदू, सेकुलर मुसलमान, सेकुलर देशवासी, सेकुलर कम्युनिटी आपका साथ दे सकते हैं। इन लीडरों को छोड़कर हम इनके मुखालिफ में काम करते हुए एक नई ताकत बताने की जरूरत है। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने आज असेंबली में 3 अहम बिल्स को पेश किया। हुकूमत ने स्कूल एजुकेशन रेगुलेटरी कमीशन एक्ट तरमीमी बिल, टीडीडी बोर्ड में अरकान की तादाद में इजाफा और शराब की कीमतों में इजाफे के लिए बिल पेश किए। आज ऐवान में रायतू भरोसा स्कीम पर भी बहस की गई। तेलुगु देशम ने इल्जाम लगाया कि हुक्मरान पार्टी असेंबली को वाईएसआर पार्टी के दफ्तर में तब्दील कर रही है। स्पीकर ने इन इल्जामात पर नाराजगी का इजहार किया। आंध्र प्रदेश असेंबली का इजलास जारी है। तेलुगु देशम पार्टी ने किसानों के मसाइल को लेकर असेंबली के बाहर एहतजाज किया है। इस मौके पर तेलुगु देशम पार्टी के एमएलएज और किसानों की बड़ी तादाद मौजूद रही। चंद्रबाबू नायडू ने इस मौके पर कहा कि वज़ीर-ए-आला जगनमोहन रेड्डी ने किसानों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। किसानों को उनकी फसल की वाजिबी कीमत नहीं मिल पा रही है। इसी की वजह से रियासत के किसानों की हालत खराब होती जा रही है। In Andhra Pradesh, farmers are suffering. There is no purchase. There is no MSP in Andhra Pradesh. All farmers are worried. Even after cultivation, crop is ready, but nobody is there to buy the crops. That is the biggest challenge. This government promised 3,000 crores for MSP, but nothing, no, even today, single paisa they didn't spend, especially paddy and also groundnut, Bengal gram, cotton and also palm oil. All crops are, nobody is there to buy. That is a big misery. We are in support of them. One side farmers, one side consumer. Both are suffering, both are bleeding. इंतखाबात के मौके पर आवाम से जो वादे किए गए थे उनको पूरा किया गया है, ये कहना है आंध्र प्रदेश के वज़ीर-ए-आला जगनमोहन रेड्डी का। उन्होंने मजीद कहा कि मैनिफेस्टो हमारे लिए बाइबल, कुरान और गीता की तरह है। जिस तरह मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग अपनी मुक़द्दस किताबों को अहमियत देते हैं, हम भी अपने मैनिफेस्टो को वही अहमियत देते हैं। मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए उसको 100% पूरा किया जाएगा। మేనిఫెస్టో అధ్యక్ష పాదయాత్ర చేసిన తర్వాత అధ్యక్ష ఎన్నికల కొద్ది నెలల ముందు ప్రజల దగ్గర నుంచి రకరకాల సూచనలు, సలహాలు ఇవన్నీ చేసిన నేపథ్యంలో మేనిఫెస్టో అన్నది రిలీజ్ చేస్తాం. వాళ్ళకి ఆ గౌరవం లేదు, మేనిఫెస్టో అన్నది వాళ్ళు చెత్తబుట్టలో వేసే కార్యక్రమం వాళ్ళు చేస్తారు. ఆన్లైన్లో కూడా పెట్టిన మేనిఫెస్టో కూడా కనీసం ప్రజలు కొడతారేమో అని చెప్పి మేనిఫెస్టోను కూడా ఆన్లైన్లో నుంచి తీసేసిన చరిత్ర వాళ్ళది. కానీ మాది అధ్యక్ష పాదయాత్ర చేసిన తర్వాత ఈ మేనిఫెస్టో మేము రిలీజ్ చేసి, ఈ మేనిఫెస్టోనే మాకు బైబిల్, ఈ మేనిఫెస్టోనే మాకు ఖురాన్, ఈ మేనిఫెస్టోనే మాకు భగవద్గీత అని చెప్పి ఈ మేనిఫెస్టో మేము రిలీజ్ చేశాం అధ్యక్ష. देश में हुक्मरान जमात वाईएसआर-सीपी और तेलुगु देशम पार्टी के दरमियान मजहबी मामले को लेकर लफ्जी जंग जारी है। राशन कार्ड पर यीशु मसीह की तस्वीर लगाने का मामला सामने आया। सोशल मीडिया पर ये मामला वायरल हो रहा है। इस मामले पर तेलुगु देशम ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया, जबकि वाईएसआर-सीपी के लीडरों ने तेलुगु देशम पर पलटवार करते हुए हुकूमत को बदनाम करने की साजिश करने का अपोजिशन पर इल्जाम लगाया। हुकूमत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करने का भी इल्जाम लगाया गया। सरकारी बयान में रियासती हुकूमत ने कहा कि राशन डीलर के शौहर तेलुगु देशम रुकन हैं। उन्होंने राशन कार्ड पर यीशु मसीह की तस्वीर शाये की। उन्होंने मजहब तब्दील नहीं किया है। हुकूमत ने कहा कि 2016 में इसी शख्स ने राशन कार्ड पर साईं बाबा की तस्वीर शाये की थी। इसी शख्स ने 2017 में बालाजी और 2019 में यीशु मसीह की तस्वीर राशन कार्ड पर शाये की। महकमा सिविल सप्लाईज के अहदेदार इस मसले पर कार्रवाई करेंगे। आवाम को राहत फराहम करने के लिए जगन हुकूमत की जानिब से सब्सिडी पर प्याज फरोख्त की जा रही है। रियासत के तमाम रायतू बाजारों में सब्सिडी प्याज की फरोख्त के सेंटर कायम किए गए हैं। कृष्णा जिले के गोड़ीवाड़ा में आवाम ने लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर सब्सिडी पर फरोख्त की जा रही प्याज को खरीदा है। वाज़ेह है कि बाजार में फी किलो प्याज 130 ता 150 रुपये फरोख्त हो रही है।
विशाखापट्टनम पुलिस ने शुमाली आंध्र प्रदेश में बाइक्स और मोबाइल चोरी के इल्जाम में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। विशाखापट्टनम पुलिस कमिश्नर आर.के. मीना ने बताया कि पीएम पालम पुलिस ने चोरी के इल्जाम में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 26 टू व्हीलर और 20 मोबाइल फोन जब्त किए। उन्होंने बताया कि ये टोली अजला प्रकाशम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम में 23 केसों में मुलविस रही है। तो खबरों में फिलहाल इतना ही।